ईरान की तरफ से इसराइली हमले का जवाब जारी। इसराइल पर मिसाइल हमलों के 5 स्पेल, पहले 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल फायर किए गए। इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाने का दावा। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में सायरन की आवाज़ें। ऑपरेशन को वादे सादिक सोम का नाम दिया गया। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरानी फ़ज़ाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तंसीबात है जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फ़लस्तीनियों पर बॉम्ब बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया कि इसराइली बयानात के बरअक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया गया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है, जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि जुम्मे की रात ईरान के ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरान को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल का एलाच शहर की जानिब दागे गए ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा। इसराइल के यमन से हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की जानिब मिसाइल भी फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही बरती नहीं गई। इससे पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज़्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने जंग की इब्तदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल माफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की ज़बान के सिवा किसी और ज़बान में बात नहीं की जा सकती। अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमेरिकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, उसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमेरिका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अमेरिका हमलों में मुलव्वस नहीं। इसराइल ने मुआशी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइली हमले का शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मावनत और उसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब ने कहा कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतज़ार किया। ईरान पर हमला अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तन तनहा किया है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं।
इसराइल का नेतन्स के बाद इस्फहान की एटमी तनसीब पर भी हमला। सरबरा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की इस्फहान जौहरी तनसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। तेहरान, तब्रेज़ और नेतन समेत कई शहरों पर बमबारी। हमलों में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबरा जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। ईरानी एरोस्पेस के सरबरा अमीर अली हाजी ज़ादा भी शहीद। शहदा में 20 सीनियर फौजी कमांडर शामिल। इसराइली हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में 6 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन ने नेतन्स जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। IAEA के मुताबिक नेतन्स पर हमले के बाद वहां जौहरी ताबकारी का सबूत नहीं मिला। तेहरान और तब्रेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। साथ ही कहा कि ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी तेज़ कर दी है। इसराइली दिफाई इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया। इसराइल का ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का भी दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेरे ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सफारत खाने ताक़ सामी बंद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कौंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को एक बार फिर एटमी सलाहियत पर डील करने का मशवरा। ईरान को तनबीह के साथ पैगाम। कहा, उन्होंने ईरान को डील के लिए 60 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था। जुम्मे को 61वां दिन था। ईरानी हुकूमत डील के बहुत करीब भी पहुंची मगर वो डील ना कर सके। ट्रंप ने कहा, उन्होंने ईरान को बता दिया था कि अगर डील ना हुई तो जो होगा वो उनके अंदाज़ों से बदतर होगा। उन्हें बताया था कि दुनिया का हौलनाक तरीन असलहा अमरीका बनाता है और इसराइल को देता है। इसराइल को इस असलहे का इस्तेमाल भी मालूम है। कुछ ईरानी रहनुमाओं ने दलेरी की बात की लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। अब वो सब इंतकाल कर चुके और मामलात पहले से बदतर होने वाले हैं। ट्रंप ने तनबीह की कि जिस अगले मरहले की मनसूबाबंदी की जा चुकी है वो उससे भी ज़्यादा सफाकाना होगा। इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे, ईरान को लाजमी डील करना होगी। खुदा आप सबकी हिफाजत करे। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल तनाव ख़त्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। कतरी अमीर के भी अमरीकी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पर गुफ्तगू। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। रूस के सदर ने इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। ईरान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। जुम्मे को ईरान पर हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का भी भारतीय वज़ीर आज़म को टेलीफोन। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने मोदी को ईरान पर हमले के बारे में ब्रीफ किया। हज़ारों ईरानी शहरियों के इसराइल के खिलाफ दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन का ईरान हुकूमत से इसराइल के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा।
ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला तो हुआ है, लेकिन वहाँ से ताबकारी का एक सबूत नहीं मिला। ईरानी हुक्काम की बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को तस्दीक। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि वो ईरान का दौरा करने को तैयार है ताकि नेतन्स की एटमी तनसीब पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल का खुद जायजा ले सकें। IAEA ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले को तशवीशनाक करार दिया और कहा इदारे का ये मौक़िफ़ रहा है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, मगर एटमी तनसीबात को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे इंसान और माहौल दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। तंजीम ने यह भी कहा कि एटमी तनसीबात पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले IAEA ने जुमेरात में अपने बयान में ईरान को जौहरी आदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया था।